अपने जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसे उसने हमारे जीवन में जोड़ा। एक बार फिर से नया दिन दिया हमारे जीवन में कि हम आज के दिन उसकी महिमा बड़ाई तारीफ करें। धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का कि लगातार पिछले दिनों से अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता कर रहे हैं कि इस समय जबकि लॉकडाउन चल रहा है अभी भी और हम एक साथ एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, परंतु इस माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के वचन को शेयर करने का अवसर मिला है। और इसलिए आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई और बहन जो धन्यवाद करता हूँ और सबों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह बोलता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर, और चाहते हैं कि हम उसके प्रेम को समझें, जानें। वो जो सनातन प्रेमी परमेश्वर हैं, उसकी योजना सनातन है, अनंत की योजना है, और जिसमें वो हमें सम्मिलित करना चाहते हैं और हमें सम्मिलित उसने किया है, उस परमेश्वर ने। और इस कारण से उसकी योजना के अंतर्गत आकर हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा बड़ाई जितना भी करें वो कम है। धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, उसके पवित्र वचन के लिए जिसे उसने हमें दिया। एकमात्र जीवित वचन जो परमेश्वर ने लिखा अपनी आत्मा के द्वारा, जो आज हमारे पास है, जिसमें परमेश्वर ने अपनी सारी मनसा आदि से लेकर अंत तक की इसमें प्रकट कर दिए हैं। और इसकी एक एक विधियां, नियम, एक एक वचन सत्य है, प्रूव्ड है, ताए हुए वचन हैं और हमारे जीवन में लागू होते हैं। इसमें जो प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञाओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं, जो उनके जीवन के लिए लागू होते हैं, जो परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं, जिनका संबंध परमेश्वर के साथ हो चुका है। उनके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं। और धन्यवाद कर प्रभु यीशु के पवित्र लहू के लिए, जिसके द्वारा उसने हमारे जीवन में संभव किया कि उस जीवित परमेश्वर को हम व्यक्तिगत रीति से समझ सकें, जान सकें, हमारे पाप क्षमा हो सके। और वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे उसने अपने लोगों के हृदय के अंदर बसाया। जो लोग उसके चरणों में दीन हुए, टूटे और वचन के अनुसार इस योग्य ठहरे कि उसकी आत्मा उनके जीवन के अंदर आए, उनके हृदय में आए, जिससे परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध हम प्रतिदिन के जीवन में, हर पल के जीवन में समझ सकें, अनुभव कर सकें। और ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर ने किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उसके द्वारा उसने हमारी सहायता किया है अपने पवित्र वचन को समझने के लिए, और भी आगे लगातार हम उसके पवित्र वचनों की ओर देखते चले जा रहे हैं। आज के दिन के लिए परमेश्वर का उसी वचन को फिर से हम पढ़ेंगे जो पिछले संडे को हमने पढ़ा था। और उसमें एक भाग को हमने देखा था, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। आज के दिन में उसका पद का दूसरा भाग को हम देखेंगे, और तुम्हारे दिए जलते रहे। इस वचन को पढ़ने में
आइए निकालिए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 35 पद से 40 पद तक पढ़ेंगे। तुम्हारी कमरे मधिर है और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस पढ़े हुए वचन के लिए। परमेश्वर हम सबों की सहायता करें अपनी आत्मा के द्वारा, ताकि इन वचनों को और हम ठीक से समझ सकें और इन वचनों का प्रकाश हमारे हृदयों के अंदर चमकने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस जीवित वचन के लिए, जिसे आज के दिन के लिए आपने हमें दिया है, ताकि इन वचनों के प्रकाश में एक बार फिर से हम बैठ सकें और आपके पवित्र प्रेम की ओर देख सकें, आपकी सिद्ध इच्छा अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समझ सकें और देख सकें कि हम प्रभु यीशु आपके द्वितीय आगमन के लिए तैयार हैं कि नहीं, या हमको किस तरह से तैयारी करना है और पूरी तैयार होकर आपकी बाट जोना है। इसलिए आज के दिन में फिर से हम आपकी ओर देखते हैं। महान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। बोलने में मेरी सहायता कीजिए और सुनने के लिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों के जितने लोग आज के दिन में ऑनलाइन सुनते हैं या उसके बाद भी सुनते हैं, उन सबों की सहायता अगुवाई कीजिए, ताकि इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जांचते हुए आपके आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। तो प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले समय हमने संडे के दिन ये देखा था कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही निकट है और जितने चिन्ह बताए गए बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बताया, और उसके बाद प्रभु यीशु ने स्वयं बताए जब इस पृथ्वी पर आए तो, और उसके बाद उसके शिष्यों ने बताया। ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि कैसे समय में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, और इन वचनों के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का आगमन के चिन्ह लगभग पूरी हो चुके हैं। अब प्रभु यीशु यदि देर कर रहे हैं तो केवल इसलिए कि बहुत सारे लोग बचाए जाएं, नाश न होने पाए, क्योंकि वो परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर हैं वो, और नहीं चाहते कि हम नाश हों, और इस कारण से प्रभु धीरज धरे हुए हैं। और मैं सोचता हूँ, मेरे विचार से अंतिम अवसर परमेश्वर ने दिया है हमें कि उसके चरणों में आ सकते हैं, प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं, उद्धार या नए जन्म का अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं, और उसकी देह जो कलीसिया है, जिसको प्रभु यीशु बना रहे हैं, जिसको लेने के लिए आने वाले हैं, उस कलीसिया के अंग बन सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर
ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है और इन अवसरों को हमको बहुमूल्य समझना ही चाहिए। इन वचनों के प्रकाश में लगातार अपने जीवनों को देखना ही चाहिए। पिछले समय हमने देखा था लूक 12:35, उसमें लिखा हुआ है तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। लेट योर वेस्ट बी गार्डेड एंड योर लैम्प्स बर्निंग। तो पिछले समय हमने देखा था हमारी कमरें कैसी कैसी रहना चाहिए। कैसे एक व्यक्ति जो तैयार रहता है, जो तैयार होता है आगे बढ़ने के लिए, तैयारी को हमने देखा था। कैसे फुर्ती के साथ वो आगे बढ़ता है, कमरे कसी रहे और ये हियाव हमको हर समय होना चाहिए। हर समय हमको उत्साही रहना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के हर एक कार्यों पर, उसके वचन की सेवकाई के लिए। जो इन सब बातों को हमने देखा था संडे के दिन। आज के दिन इसी का दूसरा भाग जो प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी के विषय में है कि दिए जलते रहें, बुझने ना पाए। और इस कारण से यहाँ पर लिखा हुआ है एक दिया नहीं, दिए जलते रहे, बहुवचन में है, प्लूरल में है। तो ये दिए जलते रहें, इसका मतलब क्या होता है? कौन से दिए जलना है? कौन सा लैंप को जलाना है हमको? परमेश्वर के वचन में बहुत जगह इस विषय में लिखा हुआ है कि सबसे पहले मनुष्य का मन अंधेरा हो गया है। रोमियो 1 अध्याय उसका हम 23 पद में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है 21 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का निर्बुद्धि मन अंधेरा हो चुका है। एक पढ़ो, रोमन्स 1:20-21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। देखिए, मनुष्य का निर्बुद्धि मन, हृदय अंधेरा हो चुका है, अंधकार में आ चुका है। मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ टूटने के बाद, पाप आने के बाद अंधकार में चला गया है। मनुष्य घोर अंधकार में डूब गया है। परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध नहीं है और इस कारण से मनुष्य केवल शारीरिक हो चुका है, कार्नल मैन हो चुका है और परमेश्वर के साथ मनुष्य का कोई संबंध नहीं है। मनुष्य का हृदय अंधेरा है और मनुष्य का आत्मा अंधकार में डूबा हुआ है। और इस कारण से सबसे पहले वो परमेश्वर मनुष्य की इस आत्मा को जिला देना चाहता है, जिलाता है वो। जैसे कि प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 27 पद में पढ़ेंगे, नीति वचन 20 अध्याय 27 पद, Proverbs 20 verse 27। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। देखिए, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, उस परमेश्वर का दीपक है। हमारी आत्मा वो परमेश्वर के दीपक है, परंतु और करता क्या है वो? हमने क्या पढ़ा, क्या करता है? मन की सब बातों की खोज करता है। अर्थात मन के अंदर, मनुष्य के हृदय के अंदर क्या क्या बातें हैं,
प्रभु यीशु ने बताया कि मन के अंदर बहुत सारी बुरी बातें हैं, पाप भरा हुआ है मनुष्य के अंदर। बुरी बुरी चिंताएं, समस्याएं, व्यभिचार, चोरी, हत्या, डाह, ईर्ष्या, घमंड, ये सब भरा हुआ है मनुष्य के अंदर। और आज मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा है, मनुष्य को नहीं समझ पा रहा है इन बातों को। और इस कारण से आज मनुष्य खोया हुआ है, भटका हुआ है, अंधकार में डूबा हुआ है। वो परमेश्वर हमारी आत्मा को जिला देता है, उसमें प्रकाश डाल देता है, प्रकाशित करता है, और तभी एक व्यक्ति प्रकाशित हो सकता है। और तब मन के अंदर, मनुष्य के हृदय के अंदर क्या क्या सोच विचार उठते हैं, क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सा पाप भरा हुआ है मनुष्य के अंदर, वो सब एकदम प्रकाश में दिखने लग जाता है। अंधकार में कोई चीज नहीं दिखाई देता, कोई सामान कहीं पर भी अव्यवस्थित रखा हुआ रहता है अंधकार में, घरों के अंदर मनुष्य को समझ में नहीं आता है। परंतु जैसे ही प्रकाश जलाते हैं सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। उसी प्रकार से मनुष्य के हृदय के अंदर पूरी रीति से अंधकार बसा हुआ है, पाप बसा हुआ है। आज मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा है, केवल इसलिए क्योंकि अंदर आत्मा बुझा हुआ है या परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, संबंध टूटा हुआ है और अंधकार में डूबा हुआ है मनुष्य। वो परमेश्वर प्रकाशित कर देना चाहता है। और तब फिर जो लोग ऐसा महसूस करते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं संसार में, या जिनको ये बताया जाता है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि उनकी आत्मा मरी हुई है या आनंद और शांति नहीं होने का कारण क्या है, जीवन के अंदर चिंताएं, समस्याएं क्यों हैं मनुष्य के अंदर, और तब जब मनुष्य पुकारता है उस परमेश्वर को, जिस प्रकार से राजा दाऊद ने पुकारा भजन संहिता 18 उसका 28 पद में, इन साम 18:28, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। देखिए वो परमेश्वर का जन इस बात को जानता है। हाँ यहोवा परमेश्वर, तू मेरे दीपक को जलाता है, तू मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। जब तक परमेश्वर ये काम ना करे किसी मनुष्य के हृदय के अंदर, किसी मनुष्य के आत्मा के अंदर, तब तक वो प्रकाश आ नहीं सकता और उसको सब कुछ समझ में नहीं आ सकता। फिर तो परमेश्वर ये काम करता है मनुष्य के हृदय के अंदर, मनुष्य की आत्मा को जगाता है, जिलाता है, और मनुष्य का विवेक को भी जिला देता है। और तब मनुष्य का विवेक एकदम जागृत होता है, मनुष्य की आत्मा जागृत हो जाता है, और तब मनुष्य का एक एक पाप उसको समझ में आने लगता है। जरा भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध किसी भी कार्य को उसने किया या सोच विचारों में भी कोई ऐसी बातें आई जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो, उसको समझ में आ जाता है, तुरंत परमेश्वर उसको दिखा देता है, हमारी आत्मा हमको प्रकट कर देता है। और चूंकि प्रकाश होने के कारण से अंधकार में कोई चीज़ छिप नहीं सकता, सब कुछ दिखाई देते रहता है। ये काम वो परमेश्वर करता है, अद्वितीय रीति से करता है वो परमेश्वर। और इस कारण से सबसे पहले मनुष्य को जीवित होने की आवश्यकता होती है, जिलाए जाने की आवश्यकता होती है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। राजा दाऊद के समान के हे परमेश्वर, मेरे भी दीपक को जला दीजिए,
प्रकाशित कर दीजिए, मेरे भी अंधेरे को दूर कर दीजिए, प्रकाश दीजिए मेरे हृदय के अंदर, और तब प्रकाशित हो जाएगा। और जब ऐसे प्रार्थना करता है एक मनुष्य, तब ही प्रकाशित होता है। और इस बात को तब जानते हैं, हम जानते हैं इस बात को कि शैतान मनुष्य की बुद्धि को अंधा करके रखा हुआ है। इस कारण से मनुष्य पूरी रीति से अंधकार में डूबा हुआ है। जैसे कि 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे, 2 Corinthians चैप्टर 4 वर्स 4 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखिए, संसार का ईश्वर, ये संसार का ईश्वर है, शैतान को बोल रहा है। ये संसार का ईश्वर मतलब मनुष्य जाति को बोल रहा है। मनुष्य जाति और वर्ल्ड सिस्टम, जो संसार के सिस्टम है, जो अभिलाषाएं हैं इस संसार के अंदर, उसका वो ईश्वर है। वो भौतिक संसार को नहीं बोल रहा है यहाँ पर, वो उसके अधीन नहीं है। परंतु जो मनुष्य है या मनुष्य के अंदर जो उठने वाली अभिलाषाएं हैं, वो शैतान के अंडर में है। उसका ईश्वर शैतान है, जिसने मनुष्य की बुद्धि को अंधा करके रखा है। और इस कारण से आज मनुष्य को कुछ भी सूझ नहीं रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किधर जाएं किधर ना जाएं, कौन क्या चीज सत्य है क्या असत्य है, आज मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा है। परंतु ये काम सबसे पहले जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है उस परमेश्वर से, तो परमेश्वर का प्रकाश उसके हृदय के अंदर आता है, वो प्रकाशित कर देता है, और तब वो प्रकाशित हो जाता है। और उसके बाद उसके और कई जगह हैं, अंग हैं जो प्रकाशित होते रहता है। और ये परमेश्वर का वचन जो हमको दिया गया है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। एक सुंदर वचन लिखा हुआ है 2 पत्रस 1 अध्याय उसका 16 पद से 19 पद तक। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 16 to 19। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम, नहीं, कौन सा पढ़ रहा है? 2 पत्रस 1 अध्याय। हाँ, पढ़ो। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण रखो, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई के साथ गढ़ी हुई कहानियां और कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। और आगे कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, जब उस प्रताप में महिमा वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, तो स्वर्ग से यही वाणी आते सुना, और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा कि तुम यह अच्छा करते हो, यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक पाँव न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में चमक न उठे। देखिए, ये एक दिया है, परमेश्वर के वचन को बोल रहा है। यह परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक है, हमारे पाँव के लिए दीपक और पथ के लिए उजाला। ये है, ये उस समय तक प्रकाश देते रहता है कि वचन में एक जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते हैं, पढ़ना है, और जिंदगी भर खैर पढ़ना तो है ये, परंतु बहुत से लोग इन वचनों को पढ़ते 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 उस परमेश्वर को नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश उनके हृदय के अंदर कभी चमक नहीं पाया, वो भोर का तारा चमक नहीं पाया जो प्रभु यीशु है। और इस कारण से इस वचन को
ऐसा पढ़ना है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर जाए और भोर का तारा अर्थात प्रभु यीशु हमारे हृदय के अंदर चमक उठे। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है हम सबों के लिए। परमेश्वर अपने वचन को इसलिए दिया हुआ है ताकि मनुष्य पूरी रीति से प्रकाशित हो। फिर इस शरीर के दिया के विषय में प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 6 अध्याय उसका 22 और 23 पद में, मैथ्यू 6:22 एंड 23 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पढ़ो ना भाई जल्दी से। मत्ती 6 अध्याय 22-23। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। देखो, शरीर का दिया आंख है, हमारी आंखें इस शरीर का दीपक है। प्रभु यीशु ने कहा शरीर का दिया तुम्हारी आंख है, और यदि इन आंखों के अंदर प्रकाश हो तब तो समझना कि तुम्हारे शरीर के अंदर प्रकाश है, सारा शरीर प्रकाशित है। परंतु यदि आंखों के अंदर अंधकार है तो समझना कि सारा शरीर अंधकार में डूबा हुआ है। प्रकाश होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, अर्थात पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर का प्रकाश आंखों के अंदर आना चाहिए। ये हमारी आंखें जो है हमारे शरीर का, और इस कारण से हमको जांचना है कि हम अपने आंखों के विषय में जांच सकते हैं कि हमारी आंखें पवित्र हैं, निर्मल हैं, शुद्ध हैं या अपवित्र हैं। हमारी आंखें को क्या चीज़ों को देखना पसंद करती हैं संसार की। हमारी आंखों के अंदर कौन सी अभिलाषाएं उठती हैं, बुरी अभिलाषाएं, कैसी कैसी बुरी अभिलाषाएं उठती हैं। इस बात को हमको जांचने की आवश्यकता है। यदि बुरी अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषा ये संसार के अंदर है, और परमेश्वर का वचन बताता है कि संसार के अंदर यही बातें हैं, अर्थात आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड। तो प्रभु यीशु ने बताया कि आंखें, हमारी आंखें जो है शरीर का दीपक है, और इसके अंदर क्या प्रकाश है, आंखों के अंदर क्या प्रकाश है, इसको जांचने की आवश्यकता है। और नहीं तो सारा अंधकार, शरीर जो है पूरी रीति से अंधकार में डूबा हुआ है, ये मान लेना चाहिए। एक विश्वासी को, परमेश्वर के वचन के पढ़ने वालों को इस तरह से परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने आप को जांचना चाहिए। यदि हमारी आंखें बुरी है या ऐसी गलत चीज़ों को देखना पसंद करती हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, तो समझिए कि इन आँखों के अंदर वो प्रकाश नहीं है। और इसलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा था, भजन संहिता 13 अध्याय उसके 4 पद में, साम 13 वर्ष 4 में देखिए किस तरह से प्रार्थना कर रहा था। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। देखिए कैसी प्रार्थना है ये। परमेश्वर के जनों की ऐसी प्रार्थना होती है, परमेश्वर मेरी आंखों में ज्योति आने दे, मेरी आंखों में प्रकाश आने दे, और नहीं तो मुझको मृत्यु की नींद आ जाएगी। अर्थात मेरा जीवन फिर से अंधकार में डूब जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, अर्थात परमेश्वर से अलगाव हो जाएगा, परमेश्वर से अलग हो जाऊंगा, फिर से परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, और फिर से पाप का जीवन आरंभ हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
जब कभी भी देखते हैं अपनी आँखों के विषय में, जब कभी भी पाते हैं कि इन आँखों के अंदर वो प्रकाश नहीं है या वो पवित्रता नहीं है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार होना चाहिए, तो हम में से हर एक को यही प्रार्थना करना चाहिए, अपने जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, मेरी आँखों के अंदर ज्योति आने दीजिए, प्रकाश आने दीजिए, और नहीं तो मुझको मृत्यु की नींद आ जाएगी, घोर अंधकार हो जाएगा फिर, और तो फिर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, फिर रास्ता दिखाई नहीं देगा मुझको, फिर क्या सही है क्या गलत है, कौन बुरी अभिलाषा है कौन अच्छी अभिलाषा है, अच्छी बातें हैं, वो सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इस कारण से हमको जांचने की आवश्यकता है, अपनी आंखों के विषय में जांचने का आवश्यकता है, इसके अंदर प्रकाश है कि नहीं। फिर इफिसियों 1 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए, इफिसियंस 1:18। यहाँ पर देखिए, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उस मिरास की महिमा का धन कैसा है। देख ली, यहाँ पर लिखा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, अंदर की आंखें, अंदर ये ज्योतिर्मय होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए। यदि हमारी समझ के अंदर प्रकाश ना हो, यदि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय ना हो, तो वो जो धन्य आशा जो परमेश्वर ने रखा है स्वर्ग में, उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, वो लोग समझ नहीं पाएंगे। आज बहुत से लोग इसी कारण से नहीं समझ पाते, क्योंकि समझ के अंदर वो प्रकाश नहीं रहता है, और इस कारण से परमेश्वर की इच्छा में क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है कई बार समझ में नहीं आता, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अंदर प्रकाश नहीं है, मन की आंखों के अंदर प्रकाश नहीं है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखते समय उनके लिए यही प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम लोग भी देख सको, जान सको, समझ सको कि वो जो धन्य आशा जो परमेश्वर ने रखा है, एक विश्वासी के लिए रखा है, वो कितना अद्भुत है, इस बात को जान सको। और इस कारण से हमको भी जांचने की आवश्यकता है, हमको भी ऐसे ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और तभी सब कुछ साफ साफ हमको समझ में आता रहेगा, और कहीं पर भी हमारे जीवन में भटकाव नहीं होगा, कहीं पर भी हम गलत निर्णय नहीं ले पाएंगे। हर समय परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की समझ के अनुसार ही हम निर्णय कर पाएंगे। तो ये भी एक दिया है जो बुझी हुई है मनुष्य की। स्वोपदेशक 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए, बुक ऑफ एक्लेसियस्टस चैप्टर 2 वर्स 14 में, और एक आंख के विषय में लिखा हुआ है, जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है, तो भी मैंने जान लिया दोनों की दशा एक सी होती है। देखिए, बुद्धिमान के सिरों में आंखें होती है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और जिनके सिरों में आंखें नहीं हैं, वो अंधेरे में चलते हैं,
इसी कारण से उनके अंदर प्रकाश नहीं है। या इसी बात को अय्यूब अपनी गवाही में अपने अनुभव को किस तरह से बता रहे थे। अय्यूब 29 अध्याय उसके 3 पद, बुक ऑफ जॉब 29:3। जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। हाँ, ये जब तक उसके दीपक का प्रकाश एक मनुष्य के सिर पर न हो, के सिर में आंखें होती है, और तब फिर यहाँ पर अय्यूब बोल रहा था, पुराने नियम का व्यक्ति जो उसके सिर में आंखें थी, दीपक का प्रकाश उसके सिर में होता था, और तब फिर उस प्रकाश से वो अंधेरे में चलता था। कैसा सुंदर अनुभव होगा ये एक मनुष्य का। ये तो पुराने नियम का व्यक्ति था, और इस कारण से परमेश्वर बाहरी रीति से पूरी रीति से प्रकाशित कर दिया था, और तब उसकी गवाहियों से हम समझ सकते हैं, उसकी पुस्तक से, और कैसे वो चलता था, घोर अंधकार में प्रकाश देते रहता था। चारों ओर सारा संसार, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, सारा संसार अंधकार में डूबा हुआ है, घोर अंधकार छाया हुआ है, और इस कारण से वो प्रकाश में हमें चलाना चाहते हैं। परमेश्वर हर एक विश्वासी को चलाना चाहते हैं, और इसलिए उसकी सिर्फ इच्छा और मनसा यही है कि हम पूरी रीति से प्रकाशित रहें। हर जहाँ जहाँ परमेश्वर वचन बोल रहा है, हर जगह हमारे अंदर प्रकाश हो, और तभी पूरी रीति से इस घोर अंधकार रूपी संसार में हम चल सकते हैं, सही मार्ग में चल सकते हैं। किस मार्ग में हम जा रहे हैं हमको पता रहेगा, भटकाव की दशा नहीं होगी। ये परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा लगातार अपने लोगों को सिखाते रहे हैं और चिताते रहे हैं, ताकि इन वचनों के अनुसार ही हर एक का जीवन हो और आगे बढ़े। नीति वचन 6 अध्याय, प्रोवर्ब्स 6:23 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है। देखिए, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दिया, नियम पर नियम, नियम पर नियम, यहाँ पर लिखा है कि आज्ञा तो दीपक है, लैंप, कमांडमेंट इज लैंप एंड लॉ इज लाइट। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। जो आज्ञा दिया है परमेश्वर करने के लिए, हमको ये काम कर दो, और उस काम को जब हम कर देते हैं, और जो शिक्षाएं परमेश्वर ने दिया अपने वचन में, अपने लोगों के द्वारा लगातार बताते रहे, उसको जब हम मानते हैं, वो प्रकाश है, वो ज्योति है, ज्योति। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग। जब एक व्यक्ति इन आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता, इन आज्ञाओं के अनुसार नहीं मानता, और तभी वो प्रकाश चलता, हो उसके अनुसार नहीं चलता। प्रभु यीशु ने भी इसी बात को प्रकट किया। यूहन्ना 14 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन 14 वर्स 21, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हाँ, जिनके पास, प्रभु यीशु ने कहा, जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं
कहाँ पर रहता है? हृदय के अंदर। जिनके हृदय के अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, एक आज्ञा नहीं, आज्ञाएं हैं, वो परमेश्वर आज्ञाओं को देते रहता है। वचन में लिखा है आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। परमेश्वर अपने पवित्र वचन में अलग अलग जगहों में, एक जगह सब कुछ को नहीं लिखा है, परंतु अलग अलग जगहों में परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के नियम हैं। प्रभु यीशु ने कहा जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वे जिन्हें मानते हैं और वे जो इन आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, वे ही मुझसे प्रेम करते हैं, और तब वो स्वयं परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट होऊंगा। ये प्रतिज्ञा दिया है, उस पर प्रकट होते हैं परमेश्वर, और स्वयं प्रभु यीशु प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। तो इन बातों को हमने देखा। अब उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है कि यदि ये प्रकाश है हमारे जीवन में, सब कुछ प्रकाशित है हमारे जीवन के अंदर, हमारी आत्मा प्रकाशित है, हमारी आँखों के अंदर प्रकाश है, हमारी मन की आँखें ज्योतिर्मय हैं, और हमारी बुद्धि के अंदर प्रकाश है, और तब ये परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने का अनुग्रह होगा, सही मार्ग में चलने का अनुग्रह होगा। और इस संसार में परमेश्वर की यही इच्छा है, प्रभु यीशु की यही इच्छा थी। उसने कहा अपने चेलों को तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसके बाद उसने अपने चेलों को कहा तुम जगत की ज्योति हो। और इस कारण से इस संसार में जो घोर अंधकार में डूबा हुआ ये संसार है, इसमें कैसे चलना है? फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हो। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है अपने लोगों के लिए। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कलीसिया को, फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहे थे, पत्र के द्वारा समझा रहे थे। और तुम जिससे कि तुम, उससे पहले और कुछ बोल रहे थे, एक पैद और 14, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, नहीं उसी को, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूँ। तीसरा अध्याय का पढ़ रहे तुम, 2 अध्याय का 14 पद। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हाँ, इसलिए टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, चूंकि परमेश्वर ने ही हमारे हृदय के अंदर वो इच्छा जागृत किया कि हम उस जीवित परमेश्वर के साथ चलें, प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलें, और न केवल इच्छा जागृत किया परंतु वो सामर्थ्य भी देते हैं, ताकि उसके हम जो इच्छा कर रहे हैं प्रभु यीशु के पीछे चलने का, उस कार्य को कर सकें। वो शक्ति प्रदान करता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा भी कर सकेंगे, ताकि टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, ये सारा संसार पूरा पापों में डूबा हुआ संसार है, और सब टेढ़े और हठीले लोग हैं, अर्थात हर मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार, अपने मन के अनुसार इस संसार में चलते हैं,
काम करते हैं, अपनी योजना के अनुसार करते हैं, जो मनुष्य को उसका मन कहता है उसके अनुसार करते हैं। ये संसार ऐसे भरा हुआ है लोगों से। ऐसे लोगों के बीच परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों के लिए कि टेढ़े और हठीले लोगों के बीच जीवन का वचन लिए हुए जलते दीपकों की तरह दिखाई देते हो, पूरी रीति से जलते हुए दिखाई दें, हम पूरी रीति से प्रकाशित दिखाई दें। ये उसकी इच्छा है, ताकि उस प्रकाश को लोग देखकर, अर्थात उस जीवन को देखकर, प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों को, तुम्हारा उजाला ऐसे चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग पिता की महिमा करें, पिता की बड़ाई करें। तो ऐसा जीवन को देखकर लोग प्रभु यीशु के पास निश्चित रूप से आएंगे, जानना चाहेंगे कि कैसा प्रकाश है ये कैसा जीवन है ये, जो टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में निर्दोष, निष्कलंक, बिना विवाद के, बिना कुड़कुड़ाए, ये कैसा जीवन है ये लोग देख सकें और प्रभु यीशु के पास आ सकें। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा थी, और ऐसा तैयार रहने के लिए बोला था। प्रभु यीशु ने भी ऐसी तैयारी के विषय में ही कहा था कि इस तरह से तैयार रहना मेरे आने के समय में। जब प्रभु यीशु ने दृष्टांत दिया अपने द्वितीय आगमन के विषय में, जब 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया मत्ती 25 अध्याय में, उसने कहा इन मैथ्यू 25, उसमें 10 कुंवारियों का प्रभु यीशु ने दृष्टांत दिया, जिसमें उसने कहा, पढ़ो। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हाँ, देखिए, ये दोनों में बस एक ही अंतर था। ये 10 कुंवारियों में, 10 कुंवारियों के पास मसाले थी, जल रहे थे, वो लोग प्रकाशित थे, परंतु जो बुद्धिमानों के पास, बुद्धिमान जो कुंवारियां थी, उनके पास वो लोग मसालों के साथ मसाले लिए हुए थे और उसके साथ एक्स्ट्रा कुप्पियों में तेल भी लिए हुए थे। कहीं प्रभु यीशु का आगमन, दूल्हे के आगमन में देर हुआ तो ये तेल काम आएंगे, परंतु मूर्खों के विषय में लिखा है, वो लोग मूर्ख इसलिए ठहर गए क्योंकि उन्होंने मसाले तो जरूर लिए, परंतु उसके साथ कुप्पियों में तेल नहीं लिए। और इस कारण से जब दूल्हे के आगमन में देरी हुआ, आगे पढ़िए। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला हो कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हाँ, देख ले, क्योंकि इनके पास तेल नहीं था, बुझी जाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मसालें बुझी जाती हैं, अर्थात जल तो रही थी, प्रकाश तो था उसके अंदर, परंतु चूंकि तेल एक्स्ट्रा नहीं था उनके पास कुप्पियों में, और इस कारण से बूझने लगी थी उनकी मसालें। दूल्हे के आने में देर हो रहा था, और तब धीरे धीरे सब लोग ऊँघने लगे थे और सो भी गए थे। परंतु अचानक दूल्हे का आगमन हो गया आधी रात को, और जो लोग बुद्धिमान थे, जिनके मसालें बुझी नहीं थी, जल रही थी, जिनके पास एक्स्ट्रा तेल था, वो दूल्हे के साथ ब्याह के घर में चले गए
और बाकी मूर्ख कुंवारियां बाहर रह गए। दरवाजा खटखटाते ही रहे, परंतु उनके लिए नहीं खुला। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने इन बातों के द्वारा बता दिया कि जो लोग प्रभु यीशु के बाट जो रहे हैं, जो लोग सचमुच में प्रभु यीशु के आगमन की बाट जो रहे हैं, प्रभु यीशु के साथ जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु के साथ सदा काल के लिए रहना चाहते हैं, उनको इसी तरह से प्रकाशित रहने की आवश्यकता है। उनके दिए हर समय जलते रहना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, अपने चेलों को बता रहे थे, अपने चेलों को बोल रहे थे प्रभु यीशु, और थोड़े लोग जो 12 प्रेरित थे उनको बोल रहे थे, तुम्हारी कमरे कसी रहें और तुम्हारे दिए जलते भी रहें, और जलते रहें। तो दिया में जब तक तेल ना हो तो कितना दिन तक जलेगा, कितना टाइम तक जलेगा। अर्थात उस कुप्पी में, उस दीपक में, दिया में बार बार तेल डालने की आवश्यकता होती है। परमेश्वर ने अपने नबी मूसा के द्वारा, अपने जन के द्वारा बताया था पुराने नियम में, लय व्यवस्था 24 अध्याय, लेविटिकस 24 वर्ष 1, देखिए यहाँ पर कैसे बताया था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। हाँ, और हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे के बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। देखिए, ये परमेश्वर ने साफ साफ बता दिया था कि दीपकों को किस तरह से जलाना है। पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू में यहाँ पर लिखा है, इसराइलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, ताकि दीपक नित्य जलता रहे। दीपक को बुझना नहीं चाहिए था, हमेशा जलते रहना है, कभी भी एक टाइम के लिए भी, क्योंकि कोई उसको खुद जला नहीं सकता था। एक बार परमेश्वर ने जो जला दिया वही जलते रहना है, लगातार बुझना नहीं है। हाँ, तेल डालने के लिए बोला था, जैतून का तेल डालने के लिए बोला था उसने, और वो भी कूट कर निकाला हुआ जैतून का तेल होना चाहिए था। कूट कर निकाला हुआ, अर्थात जैतून का जो वृक्ष है, जो पौधा है, जो वृक्ष है, उसको कूट कूट के जैतून के फल को कूट के निकालना है उसमें ये, और उससे जो रस निकलेगा, उससे जो तेल निकलेगा, उसको इस दीपक में डालना था। बिल्कुल भजन संहिता 52 अध्याय उसका 8वां पद पढ़िए, साम 52 वर्स 8। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान रहता हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा के लिए भरोसा रखा है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का जन ये बोल रहा है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। हमको भी वो परमेश्वर अपने भवन में यदि हम हैं, उसके भवन में यदि हैं, प्रभु यीशु के भवन में यदि हम हैं, कलीसिया रूपी भवन में यदि हैं, तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान, हरे जैतून के वृक्ष के समान होना चाहिए हमको, ताकि उसको कूट कर निकाला जा सके उसे तेल। अर्थात टूटा हुआ हृदय, टूटा और पिसा हुआ हृदय हो,
हर समय नम्र और दीन, टूटने का जीवन हो, अपने आप को हर समय छोटा बनाने का जीवन हो। जब विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, जब कोई भी समस्याएं आए हमारे जीवन में, तो ऐसे समय में हम ये जैतून का वृक्ष के समान यदि हम हैं, तो हर समय टूटा हुआ होना चाहिए, पिसा होना चाहिए, या कोई भी हमको मारे, जैसे कि भजन संहिता 141 उसका 5वां पद में लिखा हुआ है, तो हमारे लिए वो तेल ठहरता है, अभिषेक का तेल। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा, क्योंकि बुरे काम करने वालों से मैं। तो ये परमेश्वर का वचन है कि क्या हम हरे जलपाई वृक्ष के समान हैं परमेश्वर के भवन में, जिसका तेल हर समय कूटा जाए, जिसको कूटा और पीसा जाए, और उससे जो तेल निकले वो दीपक में डाला जाए, और तभी वो दीपक नित्य जलता ही रहेगा, सारे दिए जलते रहेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा है 141 उसका 5वां पद में, धर्मी यदि मुझको मारे तो परमेश्वर की कृपा मानी जाएगी। प्रिय भाइयों बहनों, यदि परमेश्वर के लोग किसी बात को सीधा सीधा उत्तर देते हैं, वचन से बताना चाहते हैं, बताते हैं, तो अवश्य ऐसा लगता है कि हमको मार पड़ी है वचन से, परंतु क्या उसको परमेश्वर की कृपा के रूप में उसको लेते हैं? क्या परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं? बहुत। क्योंकि यदि ऐसा किए तो अभिषेक का तेल बन जाता है, वो अभिषेक का तेल ठहरता है। और परमेश्वर का जन यहां पर बोल रहा है, मेरा सिर उसका इनकार नहीं करेगा, अर्थात उसको सहर्ष उसको स्वीकार करूंगा। परमेश्वर उसको मारेगा तो राजा दाऊद बोल रहा था भजन 23 अध्याय में, उसका सोटा, उसकी लाठी, उसके सोटे, उसकी लाठी से मुझको शांति मिलती है। परमेश्वर का जन यदि कोई मारेगा, परमेश्वर यदि अपने पवित्र वचन के द्वारा अपनी आत्मा की सामर्थ्य में यदि कोई किसी पाप को, हमारे जीवन के कोई पाप को कोई दिखाता है, यदि कभी भी दिखाता है, हमारे रहन सहन की स्टाइल, हमारे बातचीत के तरीके, सोच विचार यदि दिखाता है, यदि कोई विश्वासी उसको स्वीकार करता है बहुत ही धन्यवाद के साथ, ये समझकर कि परमेश्वर आपने मुझको कितना बड़ा कृपा कर दिया, आपने मुझे धन्य ठहरा दिया प्रभु, उन चेलों के समान जिनको महासभा में बुलाया गया, प्रेरितों का 5 अध्याय में दिया हुआ है, उनको बेते मारा गया और उनका खून बहने लगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए निकले कि हम इस योग्य तो ठहरे कि हम मसीह के कारण से हम निंदा सहे, मसीह के कारण से मार खाने के योग्य ठहरे। ये तो धन्यवाद है प्रिय भाइयों और बहनों। परंतु यहीं पर अपने व्यक्तिगत जीवन में मैंने देखा है बहुत सारे विश्वासियों के अंदर कि बहुत जल्दी कोई बातें बताया जाता है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, उसके वचन के विरोध में उनके जीवन में कोई बातें होती है, तो बहुत जल्दी वो लोग बुरा मानते हैं, बुरा मान जाते हैं। और इसी कारण से वो अभिषेक का तेल, अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक अर्थात पवित्र आत्मा रूपी तेल उनके अंदर आ नहीं पाता, क्योंकि अपने आप को दीन नहीं कर पाते, अपने आप को तोड़ नहीं पाते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। और इस कारण से जो प्रकाश होना चाहिए, जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों को कि तुम जलते ही रहना, तुम्हारे दिए, तुम्हारा एक एक दीपक, जो हमने वचन के प्रकाश में देखा हमने,
वो एक एक चीज प्रकाशित रहना चाहिए, जलते ही रहना चाहिए। और तब इस संसार के टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हम उस जीवित परमेश्वर के, प्रभु यीशु के जीवित गवाह बनते हैं। जिस प्रकार से यूहन्ना के विषय में लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, वो तो चमकता और जलता हुआ दीपक था। यूहन्ना 5 और उसका 35 पद में लिखा है, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। बिल्कुल वो चमकता रहा। हो जब तक रहा, जब तक लोगों के बीच में रहा, वो सीधा सीधा साफ साफ किसी का भय नहीं खाया, किसी मनुष्य का भय नहीं खाया, किसी मनुष्य को मुंह देखा न्याय उसने नहीं किया। परंतु जिसके लिए परमेश्वर के द्वारा वो भेजा गया था, प्रभु यीशु के आगे आगे मार्ग सुधारने के लिए, उस काम को उसने पूरा कर दिया, क्योंकि वो प्रकाश था, पूरी रीति से प्रकाशित था। आज हमारे जीवन के लिए प्रभु जी हो, हमको भी बहुतों के लिए, बहुतों के अंदर वो प्रभु यीशु आना चाहते हैं, बहुतों के हृदय के अंदर आना चाहते हैं, और उनसे आगे प्रभु हमको भेजना चाहते हैं मार्ग सुधारने के लिए। क्या हम वैसे ही जलते हुए प्रकाशित दिए के काम कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन प्रकाशित है? तभी तो हम उनके लिए मार्ग तैयार कर सकते हैं, ताकि प्रभु यीशु उनके अंदर आ जाए और उनका हृदय भी प्रकाशित हो जाए। और इस कारण से प्रिय भाइयों और बहनों, यदि ऐसा हमारा जीवन है, तब तो हमको समझना चाहिए कि हम प्रभु यीशु के आगमन के लिए पूरी रीति से तैयार हैं, कि कभी भी किसी समय प्रभु यीशु का आगमन हो जाए, हम उसके साथ जाएंगे, या कभी भी हमको इस संसार से विदा होना पड़े तो भी हम अपने जीवित परमेश्वर के पास जाएंगे, स्वर्ग। यदि ऐसा जीवन है, ऐसी तैयारी है, ऐसी निश्चयता है यदि हमारे पास, तभी तो हमारे पास ये हियाव होगा। और इसलिए निश्चित रूप से हमको जांचना ही चाहिए, अपने जीवन को देखना ही चाहिए इन वचनों के प्रकाश में। जैसा प्रभु यीशु ने कहा था, तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें, अर्थात प्रभु यीशु के काम के लिए एकदम तत्पर रहे हम, सुसमाचार प्रचार के लिए, उसके वचनों के लिए एकदम तैयार पाए जाएं, उसके मार्ग में चलने के लिए हर समय तैयार पाए जाएं। हमारी दृष्टि प्रभु यीशु के साथ की ओर लगी रहे और हमारे दिए भी जलते रहे, एकदम प्रकाशित रहे हम। तब पूरी रीति से हम, तब समझिए कि हम पूरी रीति से तैयार हैं प्रभु यीशु के संग जाने के लिए। अन्यथा हमको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको समय दिया है, अवसर दिया है, और लगातार अवसर देते जा रहे हैं, ताकि हम पूरी रीति से इस तरह से उसके वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर लें, ताकि हमको धोखा ना हो जब कभी भी प्रभु यीशु का आगमन हो। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर सबों को आशीषित करे इन वचनों के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए, आपकी सिद्ध इच्छा के लिए। आप चाहते हैं महान परमेश्वर कि कोई लोग नाश न हो। प्रभु यीशु, आप पिता के दाहिने बैठकर प्रार्थना यही कर रहे हैं कि आपके लोग, जिनके पास आपका पवित्र वचन है, बहुत गंभीरता के साथ आपके वचन का
को पढ़ने पाएं, समझने पाएं और आपकी इच्छा को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जानने पाएं और देख सकें कि हमारी तैयारी कैसी है। और इसलिए हे परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा हमारी विनती है कि हमें वैसी ही तैयार कीजिए। मेरे हर एक प्रिय भाइयों और बहनों को, जवानों को वैसे ही तैयार कीजिए प्रभु, ताकि सब लोग आपके आगमन के लिए तैयार रहें। कभी भी आपका आगमन हो, आपके साथ जा सकें। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने लोग सुने हैं, और भी इन वचनों को दूसरों को बताइए, सुनाइए और बिल्कुल वैसे ही प्रकाशित हो जाइए, ताकि बहुतों के लिए प्रभु यीशु उनके अंदर आए। इसके लिए मार्ग बन जाइए, मार्ग सुधारने वाले बन जाइए, ताकि प्रभु यीशु उनके अंदर प्रवेश कर जाए। और इसलिए आप सबों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ।